नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 36 के 36 गुण मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम शादी के लिए मना कर देते हैं। दोस्तों, जब हम मैन्युअली कुंडली मिलान करते हैं तो हमें बहुत सी स्थितियों को देखा जाता है, जिसमें बहुत से पॉइंटों को देखा जाता है। यदि वह नहीं मिलते हैं तो फिर शादी के लिए मना कर दिया जाता है। इसलिए शादी करने यदि आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आप कुंडली मिलान ज़रूर करवाएं, ताकि कुंडली मिलान करवाकर आप यह जान सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, संतान सुख रहेगा कि नहीं रहेगा, भाग्य आप दोनों का एक दूसरे के प्रति कैसा रहेगा। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि किसी के माध्यम से हमारे जीवन में भाग्य उदय होता है। अर्थात आप पति है तो पत्नी के माध्यम से आपका भाग्य उदय होगा, और यदि आप पत्नी है तो पति के माध्यम से आपका भाग्य उदय हो सकता है अपने जीवन में। और आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, सब कुछ जानकारी हम कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। जब हम मैच मेकिंग करते हैं तो इन सभी पॉइंटों को देखा जाता है। अक्सर आजकल हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान करवाकर आप डिसीजन ले लेते हैं कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आज मैं आपको कुंडली मिलान करना सिखाऊंगी कि आप 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जब मैन्युअली चेक करते हैं तो शादी नहीं कर सकते हैं। यह एक बर्थ डिटेल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ फीड करी है। यह बॉय की बर्थ डिटेल है, यह गर्ल की बर्थ डिटेल है। जब दोनों का कुंडली मिलान किया जाता है तो सॉफ्टवेयर में 28 गुण मिलान करके बताए जाते हैं। वह मैं आपको बता देती हूँ एक बार। सॉफ्टवेयर से जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो बर्थ डिटेल फीड करी जाती है गर्ल और बॉय दोनों की। आप देख सकते हैं यह लड़के की कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है। आप चेक करिए यहाँ पर, और गुरु यहाँ पर स्थित है 2nd हाउस में, शनि केतु यहाँ पर 4th हाउस में स्थित है। इस प्रकार से पूरी लग्न कुंडली यह बनेगी। और नवांश भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर चंद्रमा स्थित है। इसी प्रकार से लड़की की कुंडली है, ये लड़की की कुंडली है। ये मिथुन लग्न की कुंडली है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली मैंने बनाई है। सूर्य 2nd हाउस में स्थित है, सूर्य यहाँ पर है, तो यही लग्न कुंडली मैंने यहाँ पर आपके लिए सुविधा के लिए बताई है। जब हम गुण मिलान करते हैं, कुंडली मिलान करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहले मंगल दोष देखा जाता है, 7th हाउस की स्थिति देखी जाती है, कारक ग्रह देखे जाते हैं, और अष्टकूट मिलान देखे जाते हैं। अष्टकूट का मिलान होता है 8 गुण आपस में मिलने चाहिए। 8 गुण कौन कौन से होते हैं वह हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर से आप अष्टकूट मिलान करके देख सकते हैं कि कितने गुण मिल रहे हैं। तो 36 गुणों में से आपके कितने गुण मिल रहे हैं, यह सॉफ्टवेयर आपको मिलान करके देता है। लेकिन जब हम मैन्युअली चेक करते हैं तो इन गुण मिलान जो नंबर के अंक है वह कभी कभी बढ़ भी जाते हैं। कैसे होते हैं वह मैं आपको बताऊंगी पूरा डिटेल में। तो 36 में से 28 गुण इनके दोनों जातकों के आपस में मिल रहे हैं। केवल नाड़ी दोष यह बता रहा है। नाड़ी दोष भी जब हम मैन्युअली चेक करते हैं तो वह भी निरस्त हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको चेक करके बता देती हूँ यहीं पर। आपने यदि डिटेल में मेरा वीडियो नहीं देखा है अभी तक नाड़ी दोष से संबंधित, तो ज़रूर आप उसे देखिए। उसमें मैंने निरस्त के नियम बता रखे हैं। यहाँ नियम मैं अभी नहीं समझा सकती, क्योंकि यह वीडियो बहुत अधिक डिटेल में हो जाएगा। इसलिए यदि आप समझना चाहते हैं डिटेल में नाड़ी दोष के बारे में क्या होता है, निरस्त के क्या क्या नियम होते हैं, तो उसे आप देखिए तो आपको बहुत अधिक अच्छे से समझ में आएगा कि जब हम मैन्युअली चेक करते हैं तो नाड़ी दोष कैसे निरस्त होता है। नाड़ी दोष निरस्त होने के लिए सबसे पहले हमने लड़के की कुंडली ओपन करी। लड़के की कुंडली की हमने राशि देखी, यहाँ पर है मिथुन राशि है। आप देख सकते हैं यह है मिथुन राशि है, और इसका हमें नक्षत्र देखना है और चरण देखना है। तो नक्षत्र और चरण हम यहाँ से देख सकते हैं। नक्षत्र देखना है, चरण देखना है। तो नक्षत्र और च का मतलब चरण, यानी कि पुनर्वसु 1 नंबर नक्षत्र है। तो आप याद रखिए लड़के का पुनर्वसु और 1 नंबर अर्थात चरण 1 है। इसी प्रकार से लड़की की कुंडली हमने ओपन करी तो लड़की की भी मिथुन राशि है, राशि सेम हो गई। अब हमें नक्षत्र देखना है। नक्षत्र भी पुनर्वसु है, नक्षत्र भी सेम हो गया, लेकिन चरण दोनों के अलग अलग है, तो नाड़ी दोष निरस्त होता है। अब जब नाड़ी दोष निरस्त हो जाता है तो नाड़ी दोष के जो 8 अंक है वह यहाँ पर इन दोनों को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि यदि 8 अंक मैं लिख दूं और यहाँ पर 8 अंक ऐड करूं तो 36 गुण मिल जाएंगे, यानी कि 36 में से 36 गुण मिल रहे हैं, तो बहुत अधिक अच्छा मिलान माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब हम मैन्युअली चेक करेंगे तो बहुत सी चीज़ें देखेंगे, यदि वह नहीं मिलती है तो फिर शादी के लिए मना किया जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप शादी करने जा रहे हैं तो कुंडली मिलान आप मैन्युअली ज़रूर करें। सॉफ्टवेयर आपकी एक सुविधा के लिए है, लेकिन ये 100% सही नहीं होता है। बार बार मैं ऐसी चीज़ के लिए आपको बताती हूँ कि 100% इस पर विश्वास आप नहीं करें। यह एक आपकी सुविधा के लिए बनाया हुआ है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने गुण मिल रहे हैं। लेकिन जब हम मैन्युअली कुंडली मिलान करते हैं तो बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है। इसलिए जब भी आप कुंडली मिलान करवाते हैं या खुद करना सीख रहे हैं तो मैन्युअली ही करें। कभी भी सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान करके फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचे। अब हम मैन्युअली कुंडली मिलान करते हैं, केवल हम सॉफ्टवेयर से अष्टकूट मिलान करते हैं, जिसमें हमें 36 में से 36 गुण मिल गए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 36 में से 36 गुण इसमें मिल गए हैं नाड़ी दोष निरस्त होने के कारण। अब हम देखते हैं मंगल दोष की स्थिति है, यानी कि लड़का मांगलिक है या नहीं है, लड़की मांगलिक है या नहीं है। सबसे पहले मंगल दोष पर विचार किया जाता है जब भी हम कुंडली मिलान करते हैं। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर मंगल की स्थिति है 4th हाउस में। सबसे एक नज़र में देखते हुए तो आपको लगेगा कि यहाँ पर मंगल दोष है, लेकिन नहीं, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली है, मंगल योग कारक ग्रह है, तो मंगल दोष निरस्त हो जाएगा। तो जातक के बॉय की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, अर्थात बॉय मांगलिक नहीं है। अब मंगल दोष के निरस्त के क्या क्या नियम होते हैं, डिटेल में मैंने हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखा है। यदि आप स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को देखेंगे तभी ये कुंडली मिलान करना आप सीख पाएंगे अच्छे से। अब लड़की का मंगल दोष है कि नहीं है, अर्थात लड़की मांगलिक है कि नहीं है, वह हम चेक कर लेते हैं। तो मिथुन लग्न की कुंडली है, मंगल इसमें नेगेटिव ग्रह है और 4th हाउस में स्थित है, तो यहाँ पर मंगल दोष आएगा, यानी कि लड़की मांगलिक होगी। यानी कि दोनों पॉइंट नहीं मिले, गुण मिलान हो रहा है लेकिन मंगल दोष दोनों के विरुद्ध है, अर्थात एक लड़का जातक जो है बॉय है वह मांगलिक नहीं है और लड़की मांगलिक है, यानी कि दोनों पॉइंट विपरीत हो गए, यानी कि दोनों मिलने चाहिए तभी हम फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो एक पॉइंट हमें नहीं मिला, कहने का मतलब। अब हम देखते हैं 7th हाउस की स्थिति। यह स्थिति देखना बहुत अधिक ज़रूरी है। आप कुंडली मिलान कर रहे हैं तो 7th हाउस देखना बहुत अधिक ज़रूरी है। अब 7th हाउस यहाँ पर क्या है, बुध ग्रह। बुध ग्रह आप देखिए पूरी लग्न कुंडली में कहाँ पर स्थित है, तो बुध ग्रह यहाँ 6th हाउस में स्थित है, जो कि एक अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं करता है। सीधे सीधे बहुत अधिक परेशानी हो सकती है वैवाहिक जीवन में। उसमें स्थित ग्रह भी आपको देखने हैं, तो शुक्र और चंद्र से तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुध ही स्वयं यहाँ पर स्थित हो गया है, इसलिए यह शादी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। भले ही राशि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन राशि परिवर्तन भी 6ठे हाउस का 7th हाउस से हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। तो लड़के का 7th हाउस अच्छा नहीं है, सेकंड पॉइंट भी हमें नहीं प्राप्त हुआ। अब लड़की का 7th हाउस हम देख लेते हैं, तो लड़की का 7th हाउस है गुरु। गुरु की स्थिति देखिए आप पूरे लग्न कुंडली में कहाँ पर स्थित है, तो गुरु स्थित है यहाँ पर आपके 8th भाव में। और कौन सी राशि में स्थित है आप चेक करिए, 10 नंबर। 10 नंबर में हमेशा गुरु नीच राशि में स्थित होता है। अब जो भी चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ, बता रही हूँ कि नीच राशि में स्थित है या राशि परिवर्तन राजयोग है, तो इन सभी चीज़ों को यदि आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो तो आप डिटेल में वीडियो ज़रूर देखिए। मेरे चैनल पर जाकर आपको डिटेल में हर जानकारी का वीडियो ज़रूर प्राप्त हो जाएगा। तो उन चीज़ों की यदि आपको जानकारी होगी तभी आप एक नज़र में हर चीज़ को समझ पाएंगे दोस्तों। तो गुरु भी नीच राशि में स्थित है, 8th हाउस में स्थित है, तो अच्छी अवस्था नहीं है, यानी कि गुरु भी नेगेटिव यहाँ पर, यानी कि 7th हाउस भी नेगेटिव हो गया, यानी कि दोनों का 7th हाउस का मिलान नहीं होता है। अब देखते हैं चंद्र राशि। चंद्र राशि देखिए आप, चंद्रमा जिस भाव में स्थित है वह चंद्र राशि होती है। तो चंद्रमा यहाँ पर आपके मिथुन राशि स्थित है, यानी कि इनकी मिथुन राशि है और लड़की की मिथुन राशि है, यानी कि दोनों की चंद्र राशि आपस में मित्र है, तो दोनों का चंद्र राशि का मिलान तो होता है। यह दोनों मिलान भी बहुत अधिक ज़रूरी है, दोनों का चंद्र राशि का मिलना बहुत अधिक ज़रूरी है। यदि चंद्र राशि भी नहीं मिलती है, गुण मिलान भले ही कितने हो जाए, लेकिन फिर भी शादी के लिए मना कर दिया जाता है। इसलिए मैन्युअली कुंडली देखना बहुत अधिक ज़रूरी है दोस्तों। अब देखते हैं कारक ग्रह। कारक ग्रह बॉय की कुंडली में हमेशा शुक्र को माना जाता है और गर्ल की कुंडली में हमेशा गुरु ग्रह को कारक ग्रह माना जाता है। अर्थात वैवाहिक सुख जो देखने होते हैं, लड़के की कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखकर आप पता कर सकते हैं कि वैवाहिक सुख कैसा रहेगा।
और लड़की की कुंडली में देखकर आप पता कर सकते हैं कि वैवाहिक सुखों में वृद्धि रहेगी कि कमी रहेगी। अब शुक्र की स्थिति तो लड़की की कुंडली में अच्छी है, यानी कि यहाँ पर तो अच्छा पॉइंट हमें मिल गया। लेकिन यहाँ पर हम देखें गुरु की स्थिति लड़की की कुंडली में अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार से जब कुंडली मिलान सभी तरफ से राइट होता है तभी कुंडली मिलान मैनुअली सही होता है, अन्यथा उसको शादी के लिए मना कर दिया जाता है, भले ही कितने गुण मिलान हो रहे हैं दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब भी आप शादी करने जा रहे हैं तो हमेशा मैनुअली कुंडली मिलान ज़रूर करें। और आप यदि ज्योतिष सीख रहे हैं तो आपका ये बड़ा जो डाउट था वह भी इस वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर करने का प्रयास करा है। यदि आप मेरे माध्यम से भी कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको पूरी कुंडली बनाकर दी जाती है, जिसमें बॉय की कुंडली होती है, गर्ल की कुंडली होती है, या डेट ऑफ बर्थ फीड की जाती है, मंगल की स्थिति देखकर बताई जाती है, 7th हाउस की स्थिति देखकर बताई जाती है, चंद्र की राशि जो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट डिस्क्राइब करे हैं कि कैसे बताई जाती है वो सब कुछ देखकर बताई जाती है, कारक ग्रह और पूरे अष्टकूट मिलान करके बताया जाता है कि वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, मैत्री, गण, भक्कुट और नाड़ी दोष हो रहे कि नहीं हो रहे। कई बार ऐसा होता है कि गुण मिलान में बहुत कम गुण मिलान होते हैं लेकिन भक्कुट और नाड़ी दोष निरस्त हो जाता है। कई बार जब हम सॉफ्टवेयर से देखते हैं तो गुण मिलान 12 या 13 ही होते हैं, जिससे हम सोचते हैं कि गुण मिलान अच्छा नहीं है तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा डिसीजन आप फाइनल डिसीजन जो है बिल्कुल मैनुअली कुंडली मिलान करवा कर ही आप करें, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि भक्कुट और नाड़ी दोष निरस्त हो जाते हैं तो गुण मिलानों में वृद्धि हो जाती है। तो गुण मिलान अच्छा है और भक्कुट नाड़ी दोष अच्छे मतलब निरस्त हो रहे हैं और ये वाले पॉइंट भी अच्छी अवस्था में है तो फिर शादी के लिए हाँ कर दिया जाता है। तो शादी के लिए हाँ करें या ना करें सब कुछ डिपेंड करता है इन सभी पॉइंटों पर। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट मिल गया हाँ कर दिया, एक पॉइंट नहीं मिला ना कर दिया, नहीं, पूरी स्थिति को देखकर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। नवांश कुंडली भी देखा जाता है। अब सपोज करिए बुध की स्थिति यहाँ पर अच्छी होती, बुध यहाँ पर स्थित होता है, यहाँ पर स्थित होता है तो बुध की स्थिति यहाँ पर तो अच्छी होगी, 7वें भाव की स्थिति अच्छी होगी, लेकिन नवांश में यदि ये स्थिति गड़बड़ होती है, राहु केतु स्थित हो तो वो चीज़ भी देखी जाती है। इसी प्रकार से लड़की की कुंडली का भी नवांश D9 चार्ट जरूर देखना पड़ता है जब भी आप कुंडली मिलान करते हैं दोस्तों। मेरे पास बहुत से जातक आते हैं कुंडली मिलान के लिए, तो सबको मैं इस प्रकार से मैनुअली कुंडली मिलान करके ही बताती हूँ, आप चेक कर सकते हैं। बहुत से जातक हैं जिनको शादी के लिए मना भी किया जाता है और शादी के लिए हाँ भी किया जाता है। जैसे कि दोनों को शादी के लिए मना भी किया जाता है कि आप दोनों का कुंडली मिलान का स्तर अच्छा नहीं है, दोनों की चंद्र राशि आपस में शत्रु है, तो शादी के लिए मना भी किया जाता है और शादी के लिए हाँ भी किया जाता है। तो आप दोनों का कुंडली मिलान का स्तर अच्छा है, दोनों की चंद्र राशि वगैरह सब डिस्क्राइब करके बताया जाता है कि आप शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब आप यहाँ देखिए दोनों की चंद्र राशि मित्र है, नक्षत्र अलग अलग है, मैनुअली चेक करके बताया जाता है। तो भक्कुट दोष और नाड़ी दोष निरस्त हो गया, जिससे यहाँ गुण मिलानों में वृद्धि होगी। गुण मिलान वृद्धि हो गई तो यहाँ पर गुण मिलान भी अच्छे हो गए और दोनों के ये मिलान भी अच्छा है तो शादी के लिए हाँ कर दिया जाता है। तो बहुत से जातक होते हैं जो मुझसे भी कुंडली विचार करवाते हैं, लेकिन यदि आप भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो इन चीज़ों को आप ज़रूर देखिए। आपके मन में इन चीज़ों को भी आपको देखना बहुत अधिक ज़रूरी है कि शादी के लिए कुंडली मिलान किस प्रकार से किया जाता है। हर एक टॉपिक बहुत अधिक डिटेल में जानकारी के लिए होता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप यदि आप सीखने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से एस्ट्रोलॉजी को सीख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपके शेयर करने से हो सकता है किसी की मदद हो जाए। यदि वे शादी करने जा रहे हैं या परिवार में किसी की कोई शादी हो रही है तो वह उनकी मदद कर सके, तो आप भी माध्यम बन सकते हैं दूसरों की मदद का। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, आप तक सीमित नहीं रखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर नहीं करेंगे जब तक वह दूसरों तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए वीडियो ज़रूर शेयर करें और आपके कोई भी सुझाव हो, आपके कोई भी विचार हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने बताएं। किसी विशेष टॉपिक पर यदि वीडियो चाहते हैं तो वह भी मुझे ज़रूर बताएं, उसे भी मैं कवर करने का पूरा प्रयास करूंगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।